नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और आप सभी लोगों के लगातार कल से कॉल आ रहे हैं पिछले दिनों से, और कुछ क्लासेस शायद यूट्यूब पे हुई हैं। और कुछ ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आप लोगों के एग्जाम डेट को बढ़ाने को लेकर के काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, 2 से 3 दिनों से। और हमारे पास आप लोगों की क्वेरीज लगातार आ रही थी, जिसको हमने आपसे कहा था, और हमने जो लाइव क्लासेस अभी करंट अफेयर्स की ली हैं, तो उसमें भी आप लोगों को इस बारे में लगातार इंडिकेशन किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो डेट है वो बढ़ेगी या घटेगी, और आगे परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, निरस्त होंगी, क्या होगा। क्योंकि कोर्ट में कुछ मैटर्स चल रहे हैं, और आप लोगों को जो 2022 के रिजल्ट है वो भी क्या है, होल्ड में है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि जो रिजल्ट होल्ड है वो होल्ड क्यों है। और हालांकि उसका हमने आपको जो लाइव क्लासेस, जिन्होंने हमारी करंट अफेयर की क्लासेस देखी हैं, उसमें हमने ये चीज क्लियर की है कि रिजल्ट होल्ड होने के पीछे रीजन क्या है, वैकेंसीज ना आने के पीछे रीजन क्या है। अब आप लोग को लगातार उस पर हम बोल रहे हो, आप कितना भी उस पर घूमो फिरोगे, लास्ट में क्लेरिफिकेशन यही मिलना है जो आज की क्लास में आपको बताऊंगा। और अनयूजुअल चीजों में हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं पहली बात तो ये कि हमारा डिस्कशन है कि आगे चल करके क्या परीक्षा की जो डेट है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। दूसरा, रिजल्ट जो आप लोगों के आने हैं उसके रुकने के कारण क्या है 2022 में, उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है आपके पेपर में। यानी जो 2022 के छात्रों के रिजल्ट होल्ड है, इंटरव्यूज दिए हुए हैं, तो जो एक मन में आप लोगों के संशय है कि हमारा इसकी वजह से ये प्रभाव पड़ सकता है, हमारे पेपर में प्रभाव पड़ सकता है, हमारे रिजल्ट में ये प्रभाव पड़ सकता है, कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, ऐसी जो बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों का मैं आप लोगों को यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको मैं सही मार्गदर्शन दूं, एक सही डायरेक्शन दूं जो एक छात्र के पास होनी चाहिए, है ना। और बाकी की चीजें हम लोग इस पे देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि भाई जो एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इसकी डेट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो इन चीजों को लेकर के डिमांड्स को, हालांकि जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, उसकी लिंक नीचे दी गई है वीडियो के, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, पिछले दिनों का लगातार जब फोन आ रहे थे तो हमने उस पर अपडेट किया, हमारे मेन चैनल पे भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के टेलीग्राम चैनल में भी। वहां भी हमने क्या किया है, अपडेट किया है कि आयोग में जो आप लोगों ने ये हुनर पर चर्चा हो रही है कि डेट बढ़ाई जाए, मांग पत्र रखा जाए, और डेट बढ़ सकती है या बढ़ेगी, उस पे सारे प्रश्नों का हमने वहां पे आप लोगों को पिछले दिनों ही जवाब दे दिया था और बाकायदे लिख के दिया था। ठीक है, आज कुछ छात्र गए थे जिन्होंने, हर छात्र का आयोग पे जाके बात रखने का आपका अधिकार है, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन जब आप बात रखने जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बात आप रखने जा रहे हैं उसके पीछे कारण आपके मजबूत है कि नहीं। पिछली क्लास में भी मैंने कहा था, बहुत सारे छात्रों को ये बात बुरी लग सकती है कि जो कारण आप बोल रहे हो वो गलत है। तो आप सभी लोगों ने, क्या हुआ, आज छात्र गए थे कि इसमें अपने अपने उन्होंने कारण दिए हैं कि भाई जो मध्य प्रदेश राजपात्रता परीक्षा है, नेट या एमपी सेट उत्तीर्ण है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उनका क्या होना पूरा चाहिए, उनका जो पीजी है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सहायक प्राध्यापक की जो वैकेंसी है वो 91 17 22 से आयोजित नहीं हुई है, अब जा करके मतलब बहुत कम बार परीक्षा आयोजित होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो 2022 की अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए 2024 की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब तर्क यहाँ पे ये दिया गया है कि भाई 91 17 22 में आयोजित हुई थी, उसके बाद अब हुई है, अभी 22 की वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, इसलिए तब तक परीक्षा न कराई जाए जब तक 2022 का रिजल्ट नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता, 2022 का रिजल्ट। इसके बाद ये बोला गया है कि कंप्यूटर साइंस में सह विषय के बाद जोड़े गए जिससे अभ्यर्थी बाहर हो गए, अब वो कोर्ट गए हैं तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मेन मोटी मोटी बात है, उनका ये कहना है कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के कई विषयों के रिजल्ट अभी नहीं आए। किसके नहीं आए, इंटरव्यू के नहीं आए। ठीक बात, बिल्कुल बरोबर बात बोली। जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक परीक्षा 2024 की नहीं कराई जाती। देखो, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी परीक्षाएं होती हैं, सिविल सर्विस आईएएस का एग्जाम होता है यूपीएससी का, रिजल्ट कब आया अभी, तो वहाँ अपने यहाँ उसकी पहलगांव की घटना हुई है, उसके बाद उसके आगे पीछे रिजल्ट आया यूपीएससी का, प्री मई में है, 25 मई को है ना। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि हिंदुस्तान के अंदर राज्य सेवा परीक्षा में एमपीपीएससी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं आए थे, लगातार परीक्षाएं चल रही थी।
तो कई बार ऐसा होता है कि प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, रिजल्ट्स आते रहते हैं, इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, सारी प्रोसेस होती है। आयोग का कैलेंडर ऑलरेडी पीछे चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आप मत सोचो कि मैं चाह रहा हूँ, ऐसा मैं चाह नहीं रहा हूँ। आयोग, ये पिछले दिनों हमने क्लास में भी आपसे यही कहा था कि आप लोग ये डिमांड रख रहे हो कि 2022 के रिजल्ट नहीं आए हैं इसलिए सारे रिजल्ट होल्ड किए जाए। तो एक बात बताओ कि उनकी संख्या कितनी है, जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं उनकी संख्या कितनी है? आयोग ये बोलेगा भाई हमारी ये प्रक्रिया है, हमारी प्रक्रिया 2025 की, हमने 30 दिसंबर को आपको बता दिया था, और ये रिजल्ट जो होल्ड है 2022 के हैं, और कारण इसके दूसरे हैं रिजल्ट के रुकने के, रिजल्ट बने हुए हैं हमारे। तो भाई आप लोग जो डर रहे हो कि वो है उसमें फिर वो इंटरव्यू होगा उनका, तो आपका तो प्री एग्जाम है, पहले प्री होना है, फिर आयोग इसका रिजल्ट होल्ड कर सकता है। आपको आयोग का रिजल्ट ही होल्ड करना होगा तो इसका रिजल्ट होल्ड कर देगा। वो अपनी प्रक्रिया है पूरी करेगा, जो लड़का सेलेक्ट हो जाएगा वो इंटरव्यू में नहीं जाएगा तो वेटिंग वालों को आगे कर दिया जाएगा, कट ऑफ बढ़ेगा। पर आयोग ये कहता है कि भाई कट ऑफ बढ़ेगा, ये आप अनुमान कैसे लगा सकते हो अभी से? मतलब आप अभी से मान के बैठे हो कि कट ऑफ बढ़ेगा, ये लड़के बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा तो हर साल होता है, यूपीएससी में भी होता है, बहुत सारे छात्र सेलेक्टेड होते हैं फिर वापस से एग्जाम में बैठते हैं। एमपीपीएससी में भी होता है, कई बार दूसरी पोस्ट पाते हैं, उच्च पोस्ट पाने के लिए वो फिर से एग्जाम देते हैं। तो क्या आयोग उसको रोक देगा कि नहीं आप पेपर देने नहीं बैठ सकते हो? ये कोई वैलिड कारण नहीं होता है। अब आप कहोगे सर सेम सेगमेंट की परीक्षा है तो उसमें तो अलग अलग पोस्ट पाने के लिए करते हैं, वो सब सही है, लेकिन यहाँ पे कोई ये वैलिड रीजन नहीं है कि आप जब तक इसका रिजल्ट आप क्लियर नहीं करते हो आप पेपर नहीं लोगे। मतलब फिर वो भर्ती ही ना करे, सारी भर्तियां रोक दे, एमपीपीएससी की भर्ती ही ना करता, क्योंकि 19 का रिजल्ट तो अब भी आया है, 24 में आया जा करके। आप ये कह दोगे नहीं पूरी भर्ती नहीं होगी जब तक 19 का रिजल्ट नहीं आएगा, आप ऐसे आयोग, ये तर्कों पे आयोग आपका पेपर नहीं कर सकता, डेट नहीं बढ़ा सकता। ठीक, इसके बाद ये कहा कि 22 से बैठे हैं, चयनित नहीं हुए हैं, दो दो परीक्षाओं में बैठेंगे। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने जो तर्क रखा है इससे आयोग देखिए संतुष्ट नहीं कर सकते। ये कोई ऐसे तर्क नहीं है जिसके आधार पे परीक्षाओं को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसी पे जवाब देते हुए आयोग, जो हमने आपसे पिछले दिनों भी कहा था और आप लोगों से लगातार बोल रहे हैं कि भैया यूट्यूब में जो ये सब चलता है ना, डेट बढ़वाने वाला अभियान, ये अभियान वो अभियान, इन चक्करों में मत पड़ा करो। आप दिमाग में एक चीज बैठा के आपका अधिकार है, मैं ये नहीं कहता, हम भी करते हैं, कई बार एफएसओ के लिए भी गए, मांग रख के, मांग आयोग के सामने वो रखी जाती है, हमारा काम है रखना, वो रखी जाती है जिनके पीछे हमारे पास एक बहुत मजबूत आधार होना चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर को आयोग ने बता दिया था कि हम फलाने फलाने पेपर लेंगे, ये आप लोगों के इतनी तारीख को पेपर होंगे, उसने सारी चीजें आप लोगों को बता दी कैलेंडर में, समय पूर्व बता दिया है। अब वो उस डेट में परीक्षा लेगा, एक कारण। दूसरा, ये जो परीक्षा है ये एक वनडे एग्जाम, इस बात को आप लोग समझिए, ये क्या है, एक वनडे एग्जाम है। इसका जो ये मैटर चल रहा है कोर्ट में अभी 2000 किसका, परीक्षा नियम 2015 का। ठीक है, परीक्षा नियम 2015 की वैधानिकता पे चल रही है क्या बहस, हाई कोर्ट पे मैटर गया हुआ है, और लगभग लगभग ये मान के चलिए कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के जो आधार हैं उनको लगाए गए हैं हाई कोर्ट पे। जैसे ही बेंच बैठेगी वो मैटर एक वन हेयरिंग में कंप्लीट हो जाना है, ज्यादा से ज्यादा वन या दो हेयरिंग होंगी तो निपट जाएगा। ये जो रुका हुआ है ये रिजल्ट के लिए रुका हुआ है। ठीक, किसके लिए रुका हुआ है, रिजल्ट के लिए रुका हुआ है। और जो आप लोगों का पेपर हो रहा है वो प्रारंभिक परीक्षा है, पहली परीक्षा, जिसमें इसका कोई संबंध नहीं है। बात को समझ में आ गई? मुख्य परीक्षा को जरूर उसने होल्ड में रखा पीएससी की, इसलिए रखा है क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट है, इसका रिजल्ट होल्ड कर देगा ज्यादा से ज्यादा। वैसे भी इसका रिजल्ट अभी तो आना नहीं है जून में पेपर के बाद, जबकि उसके बाद जुलाई में पेपर एक और है आप लोगों का 27 जुलाई को सेकंड बैच का, तब तक रिजल्ट नहीं देगा इसका वो। तो इसमें आपके कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं। बात को समझ में आ रही ना? जब जिस कोर्ट का मैटर का आपके परीक्षा में ही कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं, तो आयोग उसकी वजह से पेपर आपको रोके। और सेम यही चीज उन्होंने पंचभाई जी ने कही है, जो ओएसडी हैं, उन्होंने ये कहा कि उम्मीदवारों के मांग पत्र में मिल गया है, लेकिन फिलहाल तारीख बढ़ाने का आयोग का कोई विचार नहीं है, इसलिए उम्मीदवार 1 जून के हिसाब से ही परीक्षा की तैयारी करें। मेरी पिछली पूरी क्लासें उठा लो, मैंने आपसे लगातार बोला है कि आपके लिए सिर्फ 1 जून एक तारीख है जिस दिन आपका पेपर होना है।
इन बहसों में मत पड़िए। क्या होता है, हम लोग इन सब बहसों में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में दिन भर चलती हैं, जब आप सलप चलते हैं, ये कर देना है, वो कर देना, ऐसा करना, वैसा करना। इनसे कुछ नहीं होता, दिन बर्बाद होते हैं, कुछ नहीं होता। देखो, आयोग को 1 जून को पेपर लेना है, वो लेगा। जो बात मेरी सीधी, ऐसा मत सोचो कि मैं चाह रहा हूँ कि 1 जून को पेपर हो जाए या डेट नहीं बढ़े। ये मेरे चाहने या ना चाहने से ये कुछ नहीं होना है। जो वैलिड कारण है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इस परीक्षा में कोर्ट की सुनवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, तो कारण एक खत्म। दूसरा, आप जो ये कहे कि रिजल्ट होल्ड की वजह से आप उनको पेपर को नहीं लो क्योंकि वो लड़के कट ऑफ बढ़ा देंगे, ये कोई भी कारण नहीं। कि 2019 का भी रिजल्ट होल्ड था, 20 का रिजल्ट होल्ड था, 21 का रिजल्ट था, 22 का होल्ड था, तब भी लोक सेवा आयोग ने 2024 तक के पेपर लिए। उसने किसी भी, इसका आप ये कोई मजबूत आधार नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओगे तो इसको नहीं जीत सकते। ये कोई मजबूत आधार नहीं है कि परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, पीएससी मेंस के लिए आधार है, क्योंकि जो मैटर कोर्ट पे चल रहा है उस पे पूरा पूरा रोल रिजल्ट का है। आपकी तो केवल परीक्षा है, रिजल्ट आया ही नहीं है, पहली परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा है। इंटरव्यू में प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आप लोगों के इंटरव्यू ऑर्गेनाइज नहीं करेगा यदि कोर्ट का मैटर रिजॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ से ये बात हो जाती है खत्म। तो आप लोगों की जो क्वेरीज थी कि क्या एग्जाम की डेट बढ़ेगी, तो देखो भैया, ऐसा है कि एग्जाम की डेट जो है, एग्जाम की डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, पंच भाई ने बोल दिया है, ये हम भी बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम की डेट नहीं बढ़ेगी। और 9 जून वाली में तो देखो ऐसा है कि जो एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा 2025 की है, उसमें तो कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, तो इसलिए फॉर्म भी नहीं भरा रहे हैं। तो आप लोगों को चुपचाप बैठ करके तैयारी करनी चाहिए, इन बहस से बाहर आ जाना चाहिए। आप सभी के पेपर ये मान के चलिए कि 1 जून को होने ही होने हैं। कितनी, 1 जून को पेपर, इफरात समय है, इत्मीनान से मेहनत करिए, परिश्रम करिए, एग्जाम को निकाला जा सकता है। कट ऑफ की रही बात की, जो छात्र पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उनका तो अभी रिजल्ट ही नहीं है। आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि उस पर 3 गुना छात्रों को लिया है, तो 2 गुने छात्र तो बाहर होंगे ना। 3 गुना लिया है तो 2 गुने छात्र तो बाहर होंगे। एक में 3 बच्चा इंटरव्यू देने गया है, तो एक का सेलेक्ट होगा ना, 2 तो बाहर होंगे ना। तो आप कैसे, क्या उतने बच्चों के आधार पे आप स्टूडेंट्स के आधार पे निर्धारित कर सकते हो कि कट ऑफ बढ़ जाएगा? आप ये कैसे गारंटी ले सकते हो कि जो छात्र वहां दे रहे हैं उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगा या कुछ होगा? तो कोर्ट का निर्णय आता है आपके रिजल्ट आने के पहले, उनको बाहर कर देगा, वो नहीं आएंगे प्रोसेस में इंटरव्यू की। आयोग जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो वो छात्र ऑलरेडी नहीं आएंगे प्रोसेस में, तो फिर वापस से बच्चे ले लेगा, वो वेटिंग लेते हैं वो लोग, नीचे से उठा लेंगे बाकी के स्टूडेंट्स। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, और इन चीजों का डरना नहीं चाहिए। यूपीएससी जैसे एग्जाम में लोग 3-3 4-4 बार सेलेक्ट होते हैं, तब जाकर के एक बड़ी ग्रेड पाते हैं। तो उनकी वजह से ऐसा नहीं कि कभी कट ऑफ बढ़ा हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो दोगुने वाले छात्र भी बैठेंगे, तो हमें इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। और ठीक है, आप लोगों का जो था, छात्रों ने सभी ने मांग पत्र रखी है, यदि उसको लगेगा बढ़ाना है तो अपनी वेबसाइट पे डाल देगा। अभी आप, जब तक आयोग के द्वारा तारीख नहीं बढ़ाई जाती, तो आप सभी लोगों को मेहनत दुगनी नहीं 3 गुनी कर देनी है अब, क्योंकि जितना समय बचा है अब ये आप लोगों की 3 गुनी मेहनत ज्यादा करने का समय है। कुछ भी नया मत पढ़िए, जो पढ़ा है उस पर विश्वास करके उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिए। प्री का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में आप लोगों को मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स ही लगाने चाहिए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ फोकस करिए, थ्योरी का थोड़ा सा रेशियो कम करिए, थ्योरी कम पढ़िए, जो नहीं पढ़ी है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी का ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लगाइए ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम गुरु जी में ऑफर चल रहा है, 994 का वीडियो कोर्स है, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स घर भेजे जाते हैं, वीडियो कोर्स उपलब्ध कराया जाता है, टेस्ट सीरीज दी जाती है। हमारी जो नोट्स है आप 494 में घर पे भी मंगवा सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी विषयों की टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी पे लगातार चल रही है। हमारे जो फर्स्ट पेपर के 45 टेस्ट हैं, इनकी टेस्ट सीरीज अब 294 में कर दी गई, 300 रुपए में आप 45 टेस्ट फर्स्ट पेपर के दे सकते हैं। पूरी एफएलटी इसमें अपडेट हो गई है, सारी एफएलटी अपडेट कर दी गई है, सभी छात्रों को मिल चुकी है, तो लगभग ये टेस्ट डल गए हैं। लेकिन आप आज भी ज्वाइन करेंगे तो आपको पहला टेस्ट भी मिलेगा, तो फर्स्ट टेस्ट से ही आप दे सकते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कहीं भी करो दुनिया में टेस्ट दो, बिना टेस्ट के एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अपने पे बहुत भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो मैं नहीं जानता, लेकिन
किसी भी परीक्षा को बिना अभ्यास के आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इसकी पूरी गारंटी है। आप दुनिया में कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कहीं भी करो, लेकिन अभ्यास करो। अदरवाइज पेपर दे के 1 जून को आओगे, शाम को बैठ के रोओगे कि मैंने सिली सिली मिस्टेक करी है, जरा जरा से क्वेश्चन से बताओ मेरे से गलत हो गया। वो कारण यही होता है क्योंकि बिना अभ्यास के जब आप वहां जाते हैं तो आपके अंदर एक भय होता है, अभ्यास की कमी होती है, आप वहां पे गलतियां करते हैं। चाहे सेना हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे नेता हो, सभी लोग देखोगे अभ्यास करके ही जाते हैं। सेना मॉक ड्रिल करती है, अभ्यास करती है, ठीक है। क्रिकेटर अभ्यास खेलते हैं, छोटे छोटे मैच खेलते हैं, तब जाकर के बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स में खड़े होते हैं। बिना अभ्यास के एग्जाम नहीं निकलना है, तो कृपया करके अभ्यास करिए। और करंट अफेयर्स पूरा करा दिया गया है, मैराथन भी हमारी तरफ से यूनिट वाइज हमने कराई है, तो आप उन वीडियोस को देखिए। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप देख सकते हैं, कुछ वीडियोस बहुत जल्दी आप लोगों के बीच और आने वाले जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, आर्थिक सर्वेक्षण के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्लासेस रहेंगी, आप लोग उसको भी अपडेट हो जाएगा, उसको भी देख लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां पर हमने आपसे 2 दिन पहले भी कह दिया था, डेट नहीं बढ़ेगी। अनयूजुअल इन बहसों से बाहर हो, हमारा मोटिव ये रहता है कि आप इन सब चीजों में मत फंसो। ये समय पेपर देने का, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनमें बहस नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे छात्र की तरह आप बैठ करके पढ़ाई करिए। हाँ, जो चीज हमारे कंट्रोल में है, लगेगा कि हाँ हम इसको सही कर सकते हैं या हमें मांग उठानी चाहिए, जैसे एफएसओ का था, हमने मांग उठाई थी कि भाई चीजें क्लियर करो। एपी में भी कई मांग थी जो उठाई गई थी, उस टाइम रखी थी। ये कोई डेट बढ़ाने वाली कोई मांग, हमारी एक मजबूत आधार नहीं है हमारे पास, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। अपने अपने विचार हैं, तो हमारी आपकी मुलाकात फिर होती, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई बहुत जोरों से करें, बहुत मेहनत करें ताकि सफलता मिले, ठीक है। फिर मुलाकात होती, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।